अस्सलामु अलैकुम। DNN न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा। आइए नज़र डालते हैं अब तक की खबरों पर। आसिफ अली जरदारी की जहांगीर तरीन ग्रुप से इत्तेहाद में मस्बत पेशरफ। तवील अरसे बाद लाहौर आने वाले साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का लाहौर मिशन मुकम्मल हो गया और आज शाम दौरा मुकम्मल करके वापस कराची रवाना हो जाएंगे। साबिक सदर ने दौरे के दौरान आम इंतखाबात से कबल पंजाब में नून लीग को टफ टाइम देने के लिए एंटी नून लीग अलायंस बनाने का इब्तदाई होमवर्क मुकम्मल कर लिया और पंजाब में पीपल्स पार्टी के दोबारा जोर पकड़ने के लिए अहम मकासद हासिल कर लिए। साबिक सदर ने दौरा लाहौर में आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से अहम सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें की और राबते किए, जिसके दौरान जहांगीर तरीन ग्रुप से अलायंस के हवाले से भी मस्बत पेशरफ्त हुई। जराये के मुताबिक हुक्मरान जमात PTI और नून लीग के अक्सर रहनुमाओं ने साबिक सदर को मुनासिब वक्त पर पीपल्स पार्टी में शमूलियत की यकीन दहानी करवा दी। पार्टी को पंजाब में मुतहर्रिक करने और पीपल्स पार्टी में शमूलियत के हवाले से जनूबी पंजाब में मखदूम अहमद महमूद, फैसल सालेह हयात और यूसुफ रजा गिलानी को अहम टास्क सौंप दिए गए। सेंट्रल पंजाब से कमरुज़्ज़मान कायरा, हसन मुर्तज़ा, चौधरी मंजूर, औरंगजेब बरकी, कासिम जिया को अहम जिम्मेदारियां मिल गई हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तलाफ शहबाज शरीफ ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के हक़ नुमाइंदगी का नया फार्मूला पेश कर दिया। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए कौमी असम्बली और सैनेट में मखसूस नशिस्तों की तजवीज़ दे दी। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के नुमाइंदगान पार्लिमान में उनकी नुमाइंदगी करते हुए मसाइल पेश कर सकेंगे। अपने बयान में शहबाज शरीफ ने कहा कि बैरून मुल्क मुकीम हमारे पाकिस्तानी बहन भाई हमारा कीमती असासा और पाकिस्तान की शान हैं। बैरून मुल्क मुकीम 80 लाख पाकिस्तानी हमारी ताकत और फख्र हैं जो मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। हम बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की मुल्क से गैर मुतज़लज़ल मोहब्बत, फिक्र और काविशों को कदर की निगाह से देखते हैं। मुस्लिम लीग नून जमहूरी सोच और उसूलों के तहत बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए वोट के हक की हिमायत करती है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रहने और रखने की कोई गुंजाइश नहीं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जानिब से पाकिस्तान को बदस्तूर ग्रे लिस्ट में रखे जाने के फैसले पर अपने रद्द अमल में मखदूम शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि तयन करना होगा कि FATF एक तकनीकी फोरम है या पॉलिटिकल। देखना होगा कि इस फोरम को सियासी मकासद के लिए तो इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। जहाँ तक तकनीकी पहलुओं का ताल्लुक है तो हमें 27 नुकात दिए गए। वो खुद तस्लीम कर रहे हैं कि 27 में से 26 नुकात पर हमने मुकम्मल अमल दरामद कर लिया, जबकि 27वें नुक्ते पर भी काफी हद तक पेशरफ्त हो चुकी है और मजीद करने का इरादा रखते हैं। मेरी नज़र में ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रहने और रखने की कोई गुंजाइश नहीं बनती। वाज़ेह रहे कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जानिब से पाकिस्तान को 27 नुकात पर अमल दरामद करना था, जिसमें से पाकिस्तान की जानिब से एक पर अमल दरामद बाकी रह गया था। ताहम FATF ने पाकिस्तान को एक बार फिर ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला किया है। महंगाई के एतबार से सूबा सिंध सबसे आगे। इदारा शुमारियात की महंगाई से मुताल्लिक हफ्तावार जारी होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक कराची मुल्क का महंगा तरीन शहर है। रिपोर्ट में बताया गया है कि कराची में गुज़िश्ता हफ्ते तकरीबन 91% ज़्यादा कीमतें वसूल की गईं और इसी तरह अशियाए ज़रूरियात सरकारी निर्ख के मुकाबले में 39% तक महंगी फरोख्त की गईं। पंजाब महंगाई में दूसरे नंबर पर रहा, जहां कीमतों में 38% इजाफा देखा गया। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक कराची में 20 किलो आटे की कीमत सरकारी निर्खों के मुकाबले 343 रुपए, दूध 65 रुपए, चीनी 65 रुपए, बड़ा गोश्त 291 रुपए, टोटा चावल 50 रुपए और आलू 4 रुपए महंगे फरोख्त किए गए। यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध की तालिबा ने फीस में इजाफे का जिम्मेदार विफाक को ठहराने पर निसार खोड़ों पर गुस्से का इजहार कर दिया।
यूनिवर्सिटी के दौरे के मौके पर पीपल्स पार्टी रहनुमा निसार खोड़ो पर यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध की तालिबा सिंध हुकूमत के मुशीर पर बरस पड़ी और सवाल किया कि यूनिवर्सिटी की फीस क्यों बढ़ाई और इस सिलसिले में विफाक को जिम्मेदार ना ठहराएं। इस मौके पर निसार खोड़ो ने 15% कमी का वादा किया तो तालिबा ने इसे भी ड्रामा करार दे दिया और कहा कि पहले खुद फीस बढ़ाते हैं और बाद में इसमें कमी करके लॉलीपॉप देते हैं। जबकि यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के वाइस चांसलर ने बताया कि तनख्वाह और पेंशन का खर्चा 30 करोड़ रुपए है, ऑपरेशन का खर्चा 6 करोड़ रुपए आता है। इसके अलावा सिर्फ 19 करोड़ रुपए की ग्रांट मिली है, इसलिए दीगर जराए से भी फंड्स जमा किए जाते हैं। तालिबा ने फीस बढ़ाने पर नाराजगी का इजहार करते हुए एहतजाज का इंदिया दे दिया है। साबिक निगरां वजीर आजम पाकिस्तान मीर हजार खान इंतकाल कर गए। मीर हजार खान खोसा बलूचिस्तान के साबिक गवर्नर और चीफ जस्टिस भी रहे। मीर हजार खान खोसा 1 माह से कोयटा के अस्पताल में जेरे इलाज थे। उनके साहबजादे एडवोकेट बलूचिस्तान हाई कोर्ट मीर अमजद हुसैन खोसा की जानिब से उनकी सेहतियाबी के लिए दुआ की अपील भी की गई थी। उनकी मैयत कोयटा से मामझीपुर लाई जाएगी। उनकी नमाज जनाजा और तदफीन दरगाह कटबार शरीफ में होगी। मीर हजार खान खोसा का इंतकाल 92 साल की उम्र में हुआ। ख्याल रहे कि मीर हजार खान खोसा 2013 के आम इंतखाबात से कबल निगरां वजीर आजम थे। आज दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आलमी मनशियात के नाजायज़ इस्तेमाल और गैर कानूनी स्मगलिंग के खिलाफ मनशियात का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जाहिद करानी की इस रिपोर्ट में। 26 जून को आलमी मनशियात के दिन के तौर पर मनाया जाता है। हुकूमत पाकिस्तान भी इस आलमी जद्दोजहद में अपना किरदार बखूबी अदा कर रही है और माशरे को इस नासूर से पाक करने के लिए तमाम काविशें बरोकार ला रही है। सूबा सिंध में एंटी नारकोटिक्स फोर्स पाकिस्तान, सिंध रेंजर्स और सिंध पुलिस और दीगर मुश्तरका तौर पर मनशियात के इस्तेमाल के नाजायज इस्तेमाल और गैर कानूनी स्मगलिंग के खिलाफ अमली इक़दामात कर रहे हैं। इस घिनौने काम में मुलव्विस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुंचाया है और कसीर तादाद में मनशियात जब्त की है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए यहाँ आपको बताएं, कराची में मॉडल पुलिस स्टेशन का आइडिया फ्लॉप। साबिक एडिशनल आईजी कराची गुलाम नबी मेमन का ख्वाब चकना चूर कर दिया गया। गुलाम नबी मेमन ने कराची में कई थानों को मॉडल पुलिस स्टेशन बनाया था, जिनमें से एक मॉडल थाना ख़त्म कर दिया गया। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा ज़ोहेब अतीक से। जी ज़ोहेब अतीक, आखिर ऐसा क्यों हुआ, आगाह कीजिएगा। जी, कराची में मॉडल पुलिस स्टेशंस का आइडिया फ्लॉप होता जा रहा है। कराची के थानों को मेट्रोपॉलिटन पुलिस स्टेशंस के तर्ज पर बनाने का आइडिया अब फ्लॉप हो गया। कराची पुलिस में नफरी का रोना बरकरार। कराची में बनने वाले 5 मॉडल थानों में से एक मॉडल थाना ख़त्म कर दिया गया। साबिक एडिशनल आईजी कराची गुलाम नबी मेमन ने कराची में 3 थानों को मॉडल पुलिस स्टेशन बनाया था। थाना क्लिफ्टन बोर्ड बेसन, दूसरा थाना साहिल दरख्शां, तीसरा लियाकताबाद सुपर मार्केट। इसके अलावा 2 मजीद थाने मॉडल पुलिस स्टेशन बनने थे, जिनमें सऊदाबाद मॉडल कॉलोनी और अवामी कॉलोनी कुरंगी, इसके अलावा फिरोजाबाद और बदराबाद शामिल हैं। एसएसपी सेंट्रल गुलाम मुर्तज़ा तबस्सुम की जानिब से सेंट्रल के मॉडल पुलिस स्टेशन में तैनात रिजवान पटेल के साथ सुपर मार्केट में कामरान हैदर को एसएचओ तैनात कर दिया गया है। मॉडल पुलिस स्टेशन होने के बावजूद एसएचओज नफरी की कमी का रोना रोते नजर आते हैं। इलाके में पुलिस का गश्त कम होने की वजह से वारदातें आम होती जा रही हैं। पुलिस की आला क़यादत को चाहिए कि थाने की सतह पर पॉलिसिंग पॉलिसी को मजबूत किया जाए ताकि पुलिस में जराइम व क्राइम पर मुकम्मल काबू पाया जा सके। इसके अलावा मौजूदा एडिशनल आईजी कराची की जानिब से ज़बानी अहकामात जारी कर दिए गए हैं। पुलिस हुकाम पीर के रोज़ ऑर्डर भी जारी कर दिए जाएंगे। जी ज़ोहेब, बहुत शुक्रिया, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए यहाँ आपको बताएं, पाकिस्तान रेंजर्स और सिंध पुलिस ने इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर कराची के इलाके अल्लाहवाला टाउन में मुश्तरका कार्रवाई करते हुए डकैती में मुलव्विस इंतहाई मतलूब 3 मुल्जिमान हारिस उर्फ हमजा, आतिफ और मोहम्मद साकिब को गिरफ्तार कर लिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जाहिद करानी की इस रिपोर्ट में।
ترجمان سندھ رینجرز کے مطابق دوران تفتیش ملزمان نے اعتراف کیا ہے کہ وہ کراچی کے مختلف علاقوں میں 500 سے زائد ڈکیتیوں اور 50 سے زائد دکانیں لوٹنے کی متعدد وارداتوں میں ملوث ہیں۔ علاوہ ازیں ملزمان چوری، ڈکیتی اور لوٹ مار کی وجہ سے پہلے بھی کئی بار جیل جا چکے ہیں۔ گرفتار ملزمان کو بما اسلحہ اور منشیات قانونی کارروائی کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ لاہور کی سیشن عدالت کے احاطے میں اسلحے سمیت داخلے کی کوشش کرنے والے شخص کو سیکیورٹی اہلکار نے گرفتار کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق محمد ندیم اسلحے سمیت سیشن عدالت کے ججز گیٹ سے اندر جا رہا تھا۔ جب اس کی تلاشی لی گئی تو اسلحہ برآمد ہوا۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے اسے گرفتار کر کے تھانہ اسلام پورہ پولیس کے حوالے کر دیا۔ سیکیورٹی انچارج کے مطابق ندیم 9 سال قبل سیشن عدالت کے بخشی خانے میں ہونے والے قتل کے ملزم آصف کا ہمراہی ہے۔ آصف کو اس کیس میں اشتہاری قرار دے دیا گیا تھا، تاہم ملزم آصف نے 1 ماہ پہلے عدالت میں پیش ہو کر ضمانت کروا لی۔ انچارج نے مزید بتایا کہ ہفتے کے روز آصف اپنے ساتھی ندیم کے ہمراہ ضمانت کی توثیق کے لیے آیا تھا کہ تلاشی لینے پر اس کے پاس سے اسلحہ نکل آیا، جس پر اسے سیکیورٹی اہلکاروں نے حراست میں لے لیا۔ سیکیورٹی انچارج کا کہنا ہے کہ ندیم کے قبضے سے جدید پستول، 2 میگزین اور 21 گولیاں برآمد ہوئیں، جس پر تھانہ اسلام پورہ نے اس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ اور اب شامل کرتے ہیں DNN اسپورٹس۔ رپورٹ کر رہے ہیں شاہد علی خان۔ شعیب اختر اور عاقب جاوید آمنے سامنے آ گئے۔ سابق فاسٹ بالر اور لاہور قلندرز کے ہیڈ کوچ عاقب جاوید کا کہنا ہے کہ شعیب اختر اپنی ہی باتوں کی نفی کر رہے ہیں۔ لاہور قلندرز کے PSL 6 کے پلے آف سے باہر ہونے پر سابق فاسٹ بالر شعیب اختر نے عاقب جاوید کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ اب عاقب جاوید نے کہا ہے کہ میڈیا میں بیٹھ کر جو کام شعیب اختر کرتے ہیں اس میں تنقید کرنا ہی ہوتا ہے، لیکن خود سے یہ کہنا کہ عاقب جاوید کی جگہ میں ہوتا تو 2 ٹائٹلز جتوا دیتا، میں تو انہیں یہ کہوں گا کہ پہلے آپ کو اپنے کام میں بہتر ہونا چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ میں 20 سال سے کوچنگ کر رہا ہوں، میں نے ہر لیول پر کوچنگ کی ہے، میں نے انڈر 15 سے لے کر قومی ٹیم تک کوچنگ کی ذمہ داریاں نبھائی ہیں۔ میں ایک پروفیشنل کوچ ہوں جس نے لیول 4 کورس کیا ہوا ہے جو کہ کرکٹ میں سب سے بڑا ہے۔ میں نے کوچ ایجوکیشن کی ہے اور میرا عملی تجربہ ہے۔ اور اب شامل کرتے ہیں DNN انٹرٹینمنٹ۔ رپورٹ کر رہے ہیں شاہد علی خان۔ سوشل میڈیا صارفین نے اداکارہ ہیرا اور ان کے شوہر سلمان ثاقب عرف مانی کی نئی تصویر پر تنقید کرتے ہوئے انہیں چھچورا قرار دے دیا۔ شوبز انڈسٹری میں بہت کم اداکارائیں ہیں جنہوں نے شادی کے بعد کیریئر کا آغاز کیا۔ ہیرا مانی ان میں سے ایک اداکارہ ہیں جو شادی اور 2 بچوں کے بعد شوبز کی دنیا میں آئیں اور خوب کامیابی بھی سمیٹی۔ ہیرا مانی نے اپنی بہترین پرفارمنس سے لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیا، تاہم حال ہی میں انہوں نے اپنے شوہر مانی کے ساتھ امریکہ سے ایسی تصویر شیئر کی ہے جس کی وجہ سے سوشل میڈیا صارفین کی تنقید کی زد میں آ گئیں۔ ہیرا مانی ان دنوں اپنی فیملی کے ہمراہ امریکہ میں چھٹیاں منا رہی ہیں اور اس دوران مختلف تصاویر اور ویڈیوز شیئر کر کے مداحوں کو اپنی سرگرمیوں سے آگاہ بھی کر رہی ہیں۔ حال ہی میں ہیرا نے اپنے شوہر مانی کے ہمراہ ایک تصویر انسٹاگرام پر شیئر کی جس میں دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا ہوا ہے۔ نیوز روم سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ dnnpak.com۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔